वतन अज़ीज़ के बहुत सारे ममालिक के साथ ताल्लुकात हैं। हमारे यहाँ वज़ीराबाद के करीब सियालकोट का एक ऐसा शहर जो पाकिस्तान का पहला ड्राई पोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट वहाँ पर मौजूद है, सन्नतें वहाँ पर मौजूद हैं, स्पोर्ट्स के हवाले से पूरी दुनिया में वो जाना जाता है, आलात जराई के हवाले से वो जाना जाता है। लेकिन अब एक और हवाले से भी जाना जा रहा है। वतन अज़ीज़ के इस शहर में काम के लिए राजको फैक्ट्री के अंदर एक हिंदू श्रीलंकन शहरी को कंपनी बुलाती है और यहाँ उसके साथ एक वाक़या पेश आ जाता है। हम तफसील में नहीं जाते कि वो वाक़या क्या है, लेकिन वो वाक़या बज़ाते खुद एक वाक़या है और हर पाकिस्तानी, हर सच्चे पाकिस्तानी, हर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे आशिक को भी उसने झंझोड़ के रख दिया है। एजाज सिद्दीकी भी एक इंसान है, मोहब्बत करने वाले इंसान है, दिल खून के आंसू रोता होगा उनका भी। मोहम्मद अरबी के सच्चे पैरोकार ये भी हैं, लेकिन इनके दिल पर गुजरी क्या, हम उन्हीं की ज़बान से सुनना चाहते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक ऐसा सानिया है, इस पर इंसानियत का जितना मातम भी किया जाए कम है। श्रीलंका की सरजमीन से एक नौजवान जहाज़ पर बैठकर ये सोचता है कि मैं इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान उतरने जा रहा हूँ, और जहाँ पर 5 वक्त की अजान होती है और एक ही सफ़ में खड़े हो जाते हैं महमूद व अयाज, और वहाँ कुरान की तलावतें होती हैं, हदीसों की तफसीरें बयान की जाती हैं और लोग सोम सलात के पाबंद होते हैं, और वो ये शख्स सोच कर पाकिस्तान की सरजमीन और दुनियाए स्पोर्ट्स की इंटरनेशनल सिटी सियालकोट में लैंड करता है, और वो अपने रोज़गार की खातर अपना मुल्क छोड़कर परदेश मुल्क में आता है अपनी जवान बीवी और अपने छोटे बच्चे के साथ। उसे यह नहीं पता होता कि ये मुल्क, इस मुल्क में चोर बाजारी है, गुंडागर्दी है, जवान बच्चियों को, छोटी बच्चियों को इज्जत लूटी जाती है, सर काटे जाते हैं, किसी के 100 रुपए की खातिर उसको कत्ल किया जाता है, और यहाँ वोटिंग माफिया है, वहाँ पे बददियानती है, वहाँ पे चोर बाजारी है, वहाँ पे हरामखोरी है, वहाँ पे रिश्वतखोरी है, वहाँ पे कोई इंसाफ की बात नहीं करता। उसे ये बात पता नहीं होती। क्या होता है कि एक दिन उसको कंपनी के मालिक ये कहते हैं कि तुम अपनी कंपनी की सफाई करो, कि बाहर से कुछ ममालिक के मंदुबीन आ रहे हैं और वो मशीन पे स्टिकर लगे होते हैं। वो स्टिकर उतारने की कोशिश करता है, उसे नहीं पता होता कि ये स्टिकर क्या है। वो तो कंपनी की हाइजीनिकली पॉइंट ऑफ व्यू, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू, हेल्थ एंड सेफ्टी इश्यूज़ को मद्देनज़र रखते हुए वो अपने मामलात को अच्छे अंदाज से हैंडल करने की कोशिश करता है। चूँकि ज़बान का मसला होता है पाकिस्तान में, कि वो लोग जो इस चीज़ को नहीं समझे, उन्होंने अपने आप को ये समझा कि इसने गुस्ताखी की। वो आशिकाने रसूल, वो नामूस रसालत के तहफ़्फ़ुज़ देने वाले, जिन्होंने कभी नमाज नहीं पढ़ी, जिनको कलमा नहीं आता, जिनको गुस्ल का तरीका नहीं पता, जिनको नमाज जनाजा नहीं आती, जिनको सूरह फातिहा नहीं आती, और वो नामूस रसालत के नारे लगाकर उस शख्स के साथ जुल्म सितम, चलो आपने मार दिया और जालिमों आपने उसको आग लगाई, उसको रोडों पर घसीटा। आपने इस सदी के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंसानियत के साथ वो मजाक किया। मैं समझता हूँ कि कोई इंसान किसी हैवान के साथ ये हरकत नहीं कर सकता। लेकिन इसका सारा रद्द-ए-अमल क्या है हमारे मुल्क के अंदर? शहजाद भाई, हमारे मुल्क के अंदर ये एक्सट्रीमिज़म, ये इंतहा पसंदी, ये किसने पैदा की? ये आए दिन रोज़ एक ना एक इंतहा पसंद जमात वजूद में आती है, जो नामूस रसालत के नाम पे नारे लगवाती है, जवानों को कहती है लब्बैक या रसूलल्लाह, डंडे उठा के रोड पर पुलिसों को मारा जाता है, लोगों की गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया जाता है, लोगों की बिल्डिंगों को आग लगाई जाती है, मैशत को तबाह किया जाता है, और हुकूमत उनको मौका देती है कि ये अपने इस काम से बाज आ जाएं, और फिर वही हुकूमतें उठा के उनको फूलों के गुलदस्ते पेश करती है, वही हुकूमत उनको गले लगाती है। मैं समझता हूँ कि इसमें अरे कुछ कसूर हमारा भी तो है। अब देखना तो ये है कि क्या हुआ। अब उसी हुकूमत से
उसी हुकूमत से उन्होंने लोगों को पकड़ा, उन्होंने लोगों को चार्ज किया। अब देखना तो ये है, क्यों ना पाकिस्तान की पार्लियामेंट में ये कानून पास किया जाए कि नामूसे रसालत पर किसी को कोई हक नहीं पहुंचता, किसी को कोई दप्पड़ मारे या मुक्का मारे या कोई किसी किस्म की हैसियत दे, मावराए अदालत के कोई किसी को कोई हक नहीं पहुंचता। जब आपके पास सबूत होंगे, जब मुमताज़ का केस लगा था तो इन लोगों ने किया था, तो अदालत ने हुक्म दिया, इसको फांसी लगाई, तो वो अदालत के ज़रिए उसको फांसी लगी। ये साबित हुआ कि उसने जो किया वो गलत किया। आपके मुल्क में कोर्ट अदालतें मौजूद हैं, आप तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत पर आप लोगों के गिरबानों को पकड़ें, डंडे मारें, रोड जलाएं, गाड़ियां जलाएं, लोगों के लिए मुश्किलात पैदा करें। लोग रास्ते में बीमार मर रहे हैं, एम्बुलेंस को रास्ते नहीं मिलते। उसकी वजह यह है कि हमारे मुल्क में इंतहा पसंदी को हवा देने वाले दो मकतबा फ़िक्र के लोग हैं। नंबर 1, हमारे यहाँ वो लेटेस्ट उलमा का तबका जिन्हें दीन से कुछ लेना देना नहीं, वो एक एजेंडा है अंदरूनी ताकतों का जो कमज़ोर करना चाहती हैं, और कुछ बैरूनी कि वो अपना एजेंडा इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा, हमारे वो सियासतदान कि जो पार्लियामेंट के अंदर इस कानून को पास नहीं होने देते कि हमने नामूस रसालत पर एक कानून बनाना है। हमने वो लोग जो मुल्क के अंदर इस किस्म के करते हैं, उन लोगों को, अब लोग हमारे यहाँ क्या करते हैं, फलां को सरेआम फांसी दी जाए। मैंने एक मिनिस्टर से ये बात की, आपके पार्लियामेंट में क्या कोई कानून है कि किसी को सरेआम? उसने कहा जी कोई कानून नहीं है, हम लोग रोडों पे हम जी जैसे सरेआम फांसी दी जाए। कहने का मकसद ये कि जब एक इस्लामी मुल्क के अंदर आपका इस्लामी कानून ही नहीं है, आपकी पार्लियामेंट के अंदर, शहजाद भाई आपकी पार्लियामेंट के अंदर, मैं अल्फन कहता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ, आप पार्लियामेंट के दरवाजे पे खड़े हों, आप 10 पार्लियामेंट के मेंबर से पूछें, आप पाकिस्तान का कौमी तराना सुनाएं, खुदा की कसम उनको कौमी तराना नहीं आता। आप उनसे कहें जी आप उसको आयतुल कुर्सी सुनाएं, वो उनको आयतुल कुर्सी नहीं आती। उनको कहें फातिहा सुनाएं, उनको नहीं आती। लेकिन उनको हम पर मुसल्लत किसने किया? इस अवाम ने किया। इस अवाम के अंदर अक्ल और शऊर की बेदारी के लिए काम करना होगा, और जब तक शऊर की बेदारी पे काम नहीं होगा, हम 70 साल इसी तरह इन जो लोग हैं, इन लोगों के हाथों में खटपुतली बनते रहेंगे, खेलते रहेंगे। हमारी आने वाली नस्ल इनकी गुलाम होगी। हमें इसके लिए उठना पड़ेगा, निज़ाम की तब्दीली के लिए हमें जागना पड़ेगा, हमें अपनी सर्विस देनी पड़ेगी, वक्त देना पड़ेगा। जब तक मुल्क के अंदर, जब तक शहजाद भाई मुल्क के अंदर आपका निज़ाम ठीक नहीं चलेगा, आपका निज़ाम मुखलिस लोगों का, आपकी अकाउंटेबिलिटी, आप पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 62 और आर्टिकल 63 को सिर्फ फॉलो करें, ये 2 आर्टिकल फॉलो कर लें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि शान सियालकोट ने हमें बहुत बड़ा मैसेज दे दिया है। अगर इस पर काम न हुआ तो आप आने वाले वक्तों में हमारे नौजवानों को इससे ज़्यादा आप वर्ष पाएंगे, इससे ज़्यादा आप जालिम पाएंगे, इससे ज़्यादा आप वर्ष पाएंगे। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज है। इस चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए और कामयाबी इस पर हासिल करने के लिए आपको अवाम के अंदर बेदारी शऊर का मादा जगाना पड़ेगा। बस मेरा यही मैसेज है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।